लोकसभा चुनाव से पहले नफा नुकसान को देखते हुए जोड़तोड़ का सिलसिला जारी। जहां मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ ही उनके ही 7 विधायकों ने बगावत कर बीजेपी का साथ दिया, तो वहीं बुधवार को मायावती के हाथी से उतरकर अखिलेश की साइकिल पर सवार हो गए पूर्व विधायक और पूर्वांचल के बड़े मुस्लिम नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और तमाम सपा नेताओं की मौजूदगी में गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। ये वही गुड्डू जमाली हैं जिन्होंने 2014 और 2022 के लोकसभा चुनाव में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। लेकिन गुड्डू जमाली के सपा में आते ही बीजेपी का एक सांसद जरूर टेंशन में आ गया है। वो कौन है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं गुड्डू जमाली की सीवी पर। गुड्डू जमाली आजमगढ़ से आते हैं और रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी। गुड्डू जमाली आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट से 2012 और 2017 में बसपा के टिकट पर विधायक भी रह चुके हैं। जमाली की आजमगढ़ समेत पूर्वांचल में अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2022 के उपचुनाव में तो जमाली को 2,66,210 वोट मिल गए थे। इससे समझा जा सकता है कि उनकी मुस्लिम मतदाताओं में अच्छी पकड़ है। उनके इस चुनाव में उतरने का असर ये हुआ था कि बीजेपी के उम्मीदवार, जी हाँ वही उम्मीदवार जिनकी आजकल टेंशन बढ़ी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो चुनाव जीत गए और सपा के धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा था। निरहुआ ने कुछ रोज पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का चैलेंज भी दे डाला था। आपको वो बयान सुनवाते हैं। मैं तो चाहता हूं कि अखिलेश यादव खुद आए आजमगढ़ लड़ने के लिए, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव लड़े थे वहां, तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो खुद ही आए आजमगढ़ लड़ने के लिए। सीधी चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल एकदम सीधा। आपको लगातार सीधी चुनौती। दरअसल निरहुआ की जीत का सबसे बड़ा कारण था गुड्डू जमाली का बसपा से चुनाव लड़ना। आजमगढ़ सीट यादव मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। ऐसे में धर्मेंद्र यादव की दावेदारी मजबूत थी, क्योंकि सपा का कोर वोट बैंक ही यादव और मुस्लिम है। ऐसे में बीएसपी से गुड्डू जमाली का उतरना सपा के लिए नासाज बन गया। गुड्डू जमाली ने सपा के वोटों में बड़ी संख्या में सेंध लगाई और इसका फायदा मिला निरहुआ को। लेकिन अब 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में गुड्डू जमाली का सपा में आना निरहुआ के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। अगर बीजेपी उन पर दोबारा भरोसा करके टिकट दे भी देती है, जो मुश्किल लग रहा है, तो आजमगढ़ सीट जीतना उनके लिए लगभग नामुमकिन सा है। वही एक चर्चा ये भी है कि अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ लोकसभा सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जिसके चलते सपा इस बार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रही है। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अखिलेश यादव भी ठीक वैसा ही कर रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत और धर्मेंद्र यादव को मिली हार को समाजवादी पार्टी और यादव परिवार अब तक भूल नहीं पाया है, और इसी का हिसाब 2024 में सपा बराबर करना चाहती है, जिसमें गुड्डू जमाली बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिर गुड्डू सपा की साइकिल में कितनी हवा भर पाते हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।